महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का श्रवण करेंगे। मार्गशीर्ष मास का पावन महीना चल रहा है, जिसे अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है, मैं ही मार्गशीर्ष माह हूँ। और जो भी श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों के महात्म का सच्चे दिल से श्रवण करता है, उसकी जो भी मनोकामना होती है वो जरूर से जरूर पूरी होती है। अब भगवान शिव ने माता पार्वती को श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय की महिमा सुनानी शुरू की है। आइए श्रवण करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुमने श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय की असीम महिमा सुनी है। अब कृपया श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय की अमृतमय महिमा सुनो। राजा खड्गबाहु के पुत्र के पास दुशासन नाम का एक सेवक था, जो बहुत ही धूर्त और अत्यंत मूर्ख था। दुशासन ने राजकुमार से शर्त लगाई कि वह हाथी की सवारी कर सकता है। जिस समय वह हाथी पर चढ़ गया और कुछ कदम जाने के बाद वहां के लोग उससे अनुरोध करने लगे कि वह उस खतरनाक हाथी पर ना चढ़े, लेकिन मूर्ख दुशासन ने उस हाथी को उकसाना शुरू कर दिया और उसे आगे बढ़ने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया। अचानक वह हाथी बहुत क्रोधित हो गया और इधर उधर बेतहाशा भागने लगा। खुद को संभाल ना पाने के कारण दुशासन जमीन पर गिर पड़ा। हाथी ने उसे कुचल दिया और दुशासन मर गया। उसके बाद उसने सिन्हल द्वीप में एक हाथी का शरीर प्राप्त किया, जहां वह राजा के महल में रहा। सिन्हल द्वीप के राजा खड्गबाहु के घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन सिन्हल द्वीप के राजा ने उस हाथी को अपने मित्र राजा खड्गबाहु को उपहार स्वरूप भेजने का निश्चय किया, जिन्होंने उस हाथी को एक कवि को भेंट कर दिया, जिसने अपनी सुंदर कविता से उन्हें प्रसन्न कर दिया था। तत्पश्चात उस कवि ने उस हाथी को मालवा के राजा को 100 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। कुछ समय पश्चात उस हाथी को असाध्य रोग हो गया। जब हाथी पालकों ने देखा कि हाथी ने खाना पीना छोड़ दिया है, तब उन्होंने राजा को इसकी सूचना दी। जब राजा को इस बात का पता चला, तब वे श्रेष्ठ चिकित्सकों के साथ हाथी के स्थान पर गए। उस समय उस राजा को आश्चर्य हुआ जब हाथी ने बोलना आरंभ किया, हे राजन, आप बड़े पवित्र हैं तथा वेदों का कठोर पालन करते हैं। आप सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा करते हैं। अतः आपको यह जान लेना चाहिए कि इस समय ये औषधियाँ तथा चिकित्सक किसी काम के नहीं रहेंगे। ना ही मृत्यु के समय किसी प्रकार का दान पुण्य काम आएगा। यदि आप मेरा ध्यान रखते हैं तथा मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को लाइए जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करता हो। उस हाथी के अनुरोध पर राजा ने एक महान भक्त को बुलाया, जो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करता था। उस भक्त ने 17वें अध्याय का पाठ करते हुए हाथी पर जल छिड़का, जिससे उसने अपना हाथी शरीर त्याग दिया और भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया। वह तुरंत एक पुष्प विमान में बैठ गया, जो उसे बैकुंठ ले जाने के लिए भेजा गया था। उस विमान में बैठे बैठे राजा ने उससे उसके पूर्व जन्म के बारे में पूछा और दुशासन ने उसे सब कुछ बताकर बैकुंठ को प्रस्थान कर दिया। उसके बाद पुरुषों में श्रेष्ठ मालवा के राजा ने नियमित रूप से श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। थोड़े समय के बाद वह भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आइए अब हम श्री कृष्ण जी की आरती का भी श्रवण कर लेते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता,
नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में टाढ़े वन बाली, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन रसी बरसे, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारणी श्री गंगा, सुमिरण ते होत मोह भंगा, श्री कृष्ण आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहु दिशि गोपी ग्वाला धेनु, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। हंसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद टेर सुनु दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आरती सुनने वाले की सभी मनोकामना पूरी हो। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।